बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है डाइट और बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले हम डाइट के हवाले से देखते हैं कि डाइट जो है वो बेसिकली क्या है। डाइट कंप्राइजेज ऑफ फूड और मिक्सचर्स ऑफ फूड इन अमाउंट एक्चुअली ईटन यूजुअली ईच डे। डाइट जो है वो बेसिकली ये है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स हैं और उनका मिक्सचर जो है वो बेसिकली डाइट कहलाता है। मतलब अगर आपके पास एक टेबल पे रोटी पड़ी है तो वो बेसिकली डाइट नहीं है। अगर आपके पास किचन में आपके प्रेशर कुकर में सालन पड़ा है तो वो जो है सालन वो डाइट नहीं है। आपने जो चीज़ खानी है ना, बेसिकली जो आप खाते हैं वो डाइट है। मतलब आप दोपहर में क्या खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, साथ सैलड होगा और आपका कोई सालन जो आपने बनाया है, जैसे आलू पालक या आलू गोश्त जो भी आपने सालन बनाया है, तो बेसिकली वो जो सब आप खाने लगे हैं वो आपकी बेसिकली डाइट है। तो डाइट है मिक्सचर्स ऑफ फूड है जो आपने खाना है, जो आप खाते हैं। इस तरह जैसे आप कहें कि चाइनीज़ जो हैं वो लॉबस्टर खाते हैं या इस तरह की जो सुशीज़ वगैरह खाते हैं, तो अब आप कहें कि वो फूड तो हैं लेकिन आप उनको डाइट नहीं कह सकते क्योंकि आप वो चीज़ें खाते नहीं हैं। आप लॉबस्टर्स खाते नहीं हैं, आप सुशी नहीं खाते अपनी डेली रूटीन में, तो वो बेसिकली फ़ूड हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन वो डाइट नहीं है आपकी। डाइट आपकी वो है जो आप खाते हैं, जैसे रोटी चावल और ये सालन वगैरह जो आपने खाना है अब, तो ये बेसिकली क्या है, आपकी डाइट। तो ये बेसिकली डाइट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस डाइट को। बैलेंस डाइट को पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, बाद में हम इसको रीड करते हैं। बैलेंस डाइट बेसिकली ये है कि ये जो आप खाना खाते हैं, बेसिकली ये जो आप खाना खाते हैं इसमें आपके पास सारे इसेंशियल्स जो हैं, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा या कम नहीं होता, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है ये उसके मुताबिक होते हैं। ठीक है। मतलब जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ जो है जितने आपकी बॉडी को चाहिए उतना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता ना इससे कम होता है। डाइट और बैलेंस डाइट में यही एक चीज़ फ़र्क करती है कि जो डाइट आप लेते हैं ना, मतलब मैं बैलेंस डाइट की बात नहीं कर रही, सिंपल डाइट की बात कर रही हूँ। जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आगे पीछे हों, आपने किसके अंदर फ़ैट ज़्यादा हो, किसी के अंदर फ़ैट कम हो, या प्रोटीन वो ज़्यादा हो या प्रोटीन कम, तो उसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो आगे पीछे हो सकती है, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर जो हर चीज़ है, हर न्यूट्रिएंट जो है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जैसे आपकी डाइट में मतलब डेली में आपकी जो पूरे दिन के हिसाब से उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 350 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो सैचुरेटेड फैट है वो 20 ग्राम से ज़्यादा आपने एक दिन में अपनी बॉडी को नहीं देना। तो अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे या ज़्यादा हो, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हर चीज़ एक राइट प्रोपोर्शन में होती है। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की हर एक अमाउंट जो है वो एक राइट प्रोपोर्शन में होती है, कमी या ज़्यादती नहीं होती। डाइट और बैलेंस डाइट में यही चीज़ जो है वो फ़र्क करती है। अ बैलेंस्ड डाइट refers to a diet that provides all essential nutrients your body needs to function properly. It includes the right proportions of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. A balanced diet is vital for maintaining energy, promoting overall health. तो ये वाली बात तो आपको पता है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि आपको जो एनर्जी देते हैं वो कौन कौन से बेसिकली 3 कंपाउंड्स हैं। वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लेकिन जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं ये आपको एनर्जी नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, सेपरेटली एनर्जी नहीं देते। ये जो है क्या करते हैं, आपकी बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस को देखते हैं, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं और हार्मोनल रिस्पॉन्सेस को देख रहे होते हैं, और आपकी बॉडी में जो रिपेयरमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उन चीज़ों को जो है ये देखते हैं। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्शन जब हो जाती है तभी होती है। इसके बाद जब बेबी बॉर्न हो रहा है या जब आप टीन एज पे पहुंच गए, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बुढ़ापे तक चलती रहती है। बुढ़ापे में आके ये होता है कि सेल्स जो है उनका फंक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और ये अपने काम कोई एक्टिविटी में जो है उनकी इतनी इनसफिशिएंट हो जाती है, उनकी एक्टिविटी इतनी मतलब सफिशिएंट उनकी एक्टिविटी नहीं होती। तो बुढ़ापे में जब आप आगे जाके एजिंग जब होनी स्टार्ट हो जाती है,
ये तो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, ये तो होना ही होना है। लेकिन आप अपनी बैलेंस डाइट के थ्रू जो है आप अपनी उम्र को ज़्यादा कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तानियों में अब जो हमारी जो एवरेज एज है वो तकरीबन 61 से लेके 62 और राउंड अबाउट इतनी ही है। 60 आई थिंक कोई होगा जो 65 प्लस होगा। आमतौर पर इतनी ही एजेस हैं जिनमें लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर आप अमेरिकन को देखें, कोरियंस को देखें, चाइनीज़ को देखें, तो इनकी जो एज है वो फिर भी हमसे ज़्यादा है। अमेरिकन की 78 है, लेकिन अगर हम कोरियन और चाइनीज़ की बात करें तो ये 80 प्लस भी इनकी एजेस जा रही हैं। लेकिन हम जो हैं वो 60 पे जाके ही हमारी बस हो रही है। और हमारी जो ये यूथ है वो देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एज आ रही है वो 60 तक जा रही है। तो बेसिकली ये सारा हमारा लाइफस्टाइल है जो कि हमारी इस तरह की चीज़ों को ख़राब कर रहा है, जो हमारी सारी चीज़ों में रुकावट बना हुआ है। क्योंकि हमारे दौर में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम है और हम अब न्यूट्रिएंट्स ही माशाल्लाह इतने अच्छे ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पाते और सारा मसला हो रहा है। तो ये हमारी डाइट है जिसको हम अपनी बेहतर कर सकते हैं। और हमारी तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है आप देखेंगे उसमें कितनी तब्दीली आती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बैलेंस और एक बैलेंस डाइट में फ़र्क मैंने आपको बताया। तो हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक फूड गाइड पिरामिड भी बनाया है जिसमें मैंने सर्विंग्स का भी जिक्र किया है। अब ये जो पिरामिड है, ये जो इसका एपेक्स है यानी कि जो इसकी टॉप है, उसमें देखें बेसिकली वो जो डॉट्स बने हुए हैं ना, वो फैट्स के बारे में बताया कि आपने फ़ैट, ऑयल और स्वीट्स जो हैं वो बहुत कम लेने हैं। यूज़ स्पेयरिंगली का मतलब है आपने बहुत थोड़ा इनको इस्तेमाल करना है अपनी डेली डाइट में, ठीक है। और आप देख सकते हैं फिर जो दूसरे दो ग्रुप्स बने हैं वो एक मिल्क, योगर्ट और चीज़ ग्रुप, आमतौर पर उसको मिल्क ग्रुप कह देते हैं। तो इसमें मिल्क है, चीज़, योगर्ट वगैरह वाली चीज़ें आ रही हैं। सेकंड देखें ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि मीट से रिलेटेड सारी चीज़ें आई हैं, मतलब फ़िश है, चिकन है और एग्स, नट्स वगैरह, ये सारे थर्ड ग्रुप में आए हुए हैं। इसमें भी सर्विंग लिखी हुई है तकरीबन 2 से 3। 2 से 3 मतलब ये जो 2 है ये तकरीबन छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन जो 3 है 3 बड़ों के लिए। वेजिटेबल्स में आ जाए तो देखें 3 से आई थिंक 5 या 6 लिखा हुआ है। तो अब आपने इस रेंज बताई गई है ना कि आप 4 ले लें, आप 5 ले लें तो इट्स ओके, ठीक है। फ्रूट्स की देखें आप सर्विंग बताई गई हैं, जो है 2 से 4, आई थिंक ये 2 से 6 बताई हैं। तो आप उसको जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी सर्विंग्स उन्होंने बताई हुई हैं फ्रूट की। अब लास्ट पे जो सबसे ज़्यादा हमें कंज्यूम करनी है चीज़, वो बेसिकली हमारी रोटी है। हमारी रोटी का आप देख सकते हैं कि हमारी डाइट का मोस्टली जो ज़्यादा हिस्सा है वो रोटी पे ही मुश्तमिल है। तो हम रोटी, चावल और ये जो सीरियल ग्रेन्स हैं इनसे बनी हुई चीज़ें जो है हम ले रहे हैं। तो ये सारा आपका रोटी, चावल, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, ये सब इनकी अमाउंट ज़्यादा लेनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि अब आप रोज़ ही मैकरोनी बना के खाने लग जाएँ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है। आप पास्ते खाए जा रहे हैं, आप नूडल्स खाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी का बल्क मिल रहा है, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अब आपने इस एनर्जी को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करके उसको उसी वक़्त ज़ाया भी करना है। ये नहीं कि अब आपने वो कैलोरीज़ जो हैं वो अपने पास रख के बैठ जाना है इतना कुछ खा के, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है, तो आपकी बॉडी में ये फ़ैट ही बनना है सारा जाके, क्योंकि ये सारी कैलोरीज़ फिर कोई काम तो देंगी नहीं आपको। तो ये सारी एनर्जी आपकी बॉडी में ऐसी फ़ैट की फॉर्म में पड़ी रहेगी। इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। ये जैसे एक फूड पिरामिड मैंने आपको दिया है, ये जो बेसिक है, लेकिन और भी लोगों ने अपने फूड पिरामिड्स बनाए हैं, जैसे कि मेडिटेरियन फूड पिरामिड। ये मेडिटेरियन का लफ्ज़ जो है ये उन इलाकों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके इर्द गिर्द समुंदर होता है, और ये फ़िश का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेडिटेरियन वाले इलाकों में ज़्यादातर स्पेन, इटली वगैरह जो है ना, ये वाले इलाके शामिल हैं। तो ये अपने फूड पिरामिड में जो उन्होंने बनाया कि इन्होंने अपनी डेली रूटीन में जो है वो क्या क्या खाना है और क्या क्या आपने लाजमी लेना है, तो वो इसमें फ़िश जो है वो लाजमी ऐड करते हैं। और बेसिकली इनका यही एक मेन डिफरेंस है मेडिटेरियन का और ये जो मैंने आपको फूड गाइड पिरामिड यहाँ पे दिया है। इसी तरह एक और अब जो है न्यू मतलब आई है माई प्लेट, उसमें जो वो भी अमेरिकन का ही है, उसमें उन्होंने इन चीज़ों को और कंसाइज कर दिया है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये तो टोटल 6 ग्रुप्स हैं ना, मतलब आप देखें इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स, लेकिन इन्होंने जो है इसके 4 ग्रुप्स बना दिए हैं। ये देखें 6 ग्रुप्स हमारी डेली डाइट में जो है वो लाजमी होने चाहिए। इन आप ये देख सकते हैं 6 ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ मेंशन है। मैं आपको सीरियल ग्रेन्स में ज़रा बता दूं कि ग्रेन और आमतौर पर ग्रेन और सीरियल ग्रेन का जो लफ्ज़ है वो अलग अलग इस्तेमाल होता है। ग्रेन्स का मतलब होता है सीड्स, किसी
ग्रेन जो है वो सीड्स है ना, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं ये वो वाले सीड्स होते हैं जिनको हम आम तौर पे ह्यूमन कंजप्शन के लिए कल्टीवेट करते हैं। ये हम लोग स्पेशली जो हैं वो ह्यूमंस के लिए ही जो है वो काश्त करते हैं, उनको ह्यूमंस के लिए कल्टीवेट करते हैं। जैसे कि 3 मेजर क्रॉप्स आप देखेंगे, ये हम जानवरों के लिए मुख्तलिफ और दूसरे पर्पसेस के लिए नहीं कल्टीवेट करते। जैसे वीट क्रॉप की बात कर लें, वीट ग्रेन्स या वीट क्रॉप, क्योंकि फसल है या बीज, बात तो एक ही है। या वीट की बात कर लें, राइस की बात कर लें, कॉर्न, ये तीनों आमतौर पर हम जो है वो ह्यूमंस के लिए ही कल्टीवेट करते हैं। इसलिए हम इनको सीरियल ग्रेन्स कहते हैं, सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए है। हम इसमें फॉडर नहीं बनाने लग जाते, इनका चारा नहीं बनाने लग जाते। लेकिन जो ग्रेन्स हैं, जो सीड, उन प्लांट्स के सीड्स हैं, आमतौर पर वो प्लांट्स हैं जिनको हम लोगों ने जो है एनिमल कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं और दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली सीरियल ग्रेन्स और जो दूसरे सिंपल ग्रेन्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। आप ये देख सकते हैं मैंने हर ग्रुप्स में से जो चीज़ें मुख्तलिफ की ऐड हैं वो सारी मैंने बता दी हैं। जैसे ये योगर्ट वगैरह आ गया है, मीट आ गया है, मीट ग्रुप आपका आ गया है, वेजिटेबल ग्रुप्स आ गए हैं आपके, और ये फ्रूट ग्रुप्स हैं, और ये जो लास्ट वन आपके पास है ये सीरियल ग्रुप है।